मैं ममता आज आगरा रोड नवीन मंडी जा रही हूँ। ये बड़े समय से देने के लिए रास्ता जाता है और मैं उस स्थान को देखने जा रही हूँ जहाँ पर मैंने राहुल चौहान तो मुझे सर्दी करता है ऋषि आश्रम में और जेठ लगाते रहता है, जिसका नाम मैंने पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी थी कि मुझे नशीला पदार्थ खिलाया और जहर का एप्लीकेशन अभी किसी को नहीं दिया है, जबकि वो नशीला पदार्थ में 17 तारीख को उत्पादन किया था। उसको खाने में मिला और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो मुझे पेंशन यादव से घर छोड़ गया। जाते ये कह दिया था कि अगर तुमको सुबह तक जरूर बुखार आएगा, बहुत से अगर बुखार आए तो वो दवाई ले लेना, लिए जा रहे हैं वो ले लेना। और मैंने कहा था कि नहीं, मैंने कभी अंग्रेजी दवा खाई, मैं अंग्रेजी दवा नहीं खाऊँगी। और पेंशन यादव की राजी ने भी कहा हम दवा लाएंगे, अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो भाभी ले गए। तो मैं आज उस जगह को देखने जा रही हूँ जहाँ मैंने सर्टिफिकेट राहुल उर्फ राघवेंद्र चौहान को दिए थे। राघवेंद्र का डॉक्यूमेंट में नाम है और राहुल घर पर कहते हैं। वो खुद को राघवेंद्र सरकार कहकर संबोधित करता था। वो बागेश्वर धाम वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का गुरु बताता था। वो कहता था वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मीडिया ने उठा दिया है, मीडिया वालों ने, लेकिन वो उनसे भी ज़्यादा पावर रखता है, उनसे भी ज़्यादा दिखता है। उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे लाइव दिखाए, मैं उससे बहुत रहा हूँ। बारिश होने लगी है, देखिए बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। ये आगरा रोड का प्लेस है। बूंदाबांदी होने लगी है, बारिश हो रही है, देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया है। ये मैनपुरी नर्सिंग होम है डॉक्टर आर.एस. यादव का। ये आगरा की मस्जिद आने वाली है। मैनपुरी में जो आगरा रोड में मस्जिद है, शाह महमूद इस्लामिया कॉलेज, ये मदरसा जामिया रसीदिया, ये मैनपुरी की मस्जिद है। दरबार मेरे कदम फोटो पड़ रहे हैं नवीन मंडी आगरा रोड की तरफ। मैं नवीन मंडी आगरा रोड की तरफ जा रही हूँ। मैं फ़िलहाल मस्जिद तक पहुँची हूँ, मस्जिद को मैंने क्रॉस कर दी। ये न्यू अरविंद फर्नीचर हाउस है, हिंदुस्तान फर्नीचर एंड गिफ्ट हाउस। ये मैनपुरी के बाशिंदे हैं जो मैनपुरी में निवास करते हैं। सुबह का टाइम है तो वो अपने कपड़े को उनके केले लगा रहे हैं। ये वो मैनपुरी है जिसमें मैं बरसों रही हूँ। ये केयर हॉस्पिटल मैनपुरी का डॉक्टर राहुल यादव का है। आगरा गेट पुलिस चौकी मैनपुरी।
ये मंत्री का क्लासिक बैंकेट हॉल आ चुका है। इसमें मैंने अपनी शादी के बाद एक शादी अटेंड की थी। संदीप दादा और शिवा दीदी ने आए थे। ये क्लासिक बैंकेट हॉल है। राहुल यादव जिसने कि 37,000 रुपये मुझसे लिए, 14 तारीख को उसने मुझसे मेरा लॉकर अपनी लड़की के नाम करवा लिया। नशीली दवाएं मुझे दे देकर मैं वृद्धाश्रम में जाती थी लोगों की सेवा के लिए। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर करके मुझे बार बार मुझसे बात करके और इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरी माँ के नाम पर ऋषि आश्रम में आकर के 11 से 2 के बाद हमारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे बुलाया वहाँ और मुझे षड्यंत्र के तहत उस जगह बुलाया। मैं ऋषि आश्रम कभी नहीं जाती थी, सिर्फ वही जाती थी गुरु पूर्णिमा वगैरह पे। माँ की जात के बाद तो दूसरी जाना अच्छा नहीं लगता था। बस ऐसी कभी रफली जा कर के दर्शन कराती थी। लेकिन मीरा मौसी की सास मुझे लेकर के गई वहाँ कि डॉक्टर ने हमें देखने के लिए मना कर दिया। ममता हमें डॉक्टर को दिखा लिया जाके। डॉक्टर हमें देख लिया रो वाले मना कर देंगे, जब काउ के संग लाइट जाइए तभी देखे। चलो मैंने मना नहीं किया कि नहीं दादी अभी मैं नहाई नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगी। बोली कि नहीं बाद में नहा लेना। हमने कहा दादी नेक्स्ट वीक पहने हैं। तो ये बोली कि लौट के नहा लेना। मुझे लगता पता नहीं क्यों ऐसा एहसास होता है या अंदर से लगता है कि जैसे कि मीरा मौसी का परिवार भी मिला हुआ हो, दादी भी मिली हुई हो, जिन्होंने जा कर के मुझे डॉक्टर के पास जाके छोड़ आई। ये मंत्री की पुलिस कोतवाली है, आगरा रोड पुलिस कोतवाली। आप देख सकते हैं मंत्री की कोतवाली। ये लॉर्ड कृष्णा स्कूल है। लॉर्ड कृष्णा स्कूल CBSE बोर्ड में जाएगी। ऐसा लगता है कि सारे लोग एक प्लान के तहत मुझे उस जगह ले गए और ले जा कर के मुझे वहाँ पर हटाया गया। मैं जाकर के लोगों की वहाँ पर ट्रीटमेंट करती थी, सेवा करती थी और वो मुझे नशीली पानी में और उसमें नशीली चीज़ें मिला करके दिया जाता है। मैं नहीं जानती ये सब क्या षड्यंत्र था, लेकिन षड्यंत्र बहुत ज़बरदस्त था। पूरी की पूरी एक टीम थी, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं था, कई लोग इस ग्रुप में शामिल थे। मेरे पास उसके सबूत हैं पूरे। मैं झूठ नहीं बोलती। मेरे पास जो एलिगेशंस मैं लगा रही हूँ, मेरे पास उसके प्रूफ है। मैंने उस चीज़ को भोगा है। मेरे पास पूरी एविडेंस है उस चीज़ की। वो कहता था 37,000। मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है। कर्जदार आते हैं, दरवाजे पे आके गाली देते हैं, शर्म लगती है, जो लगता है कि मर जाए तो आत्महत्या कर लें। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता था। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मुझसे 35,000 रुपये दिए। फिजियोथेरेपी के लिए उसने फिजियोथेरेपी के लिए बोला कि मशीन ऑनलाइन मंगाएंगे और पैसे ना होने की वजह से वो मशीनें वापस चली गई। फिजियोथेरेपी की मशीन से जो ऑनलाइन जो डिलीवरी बॉय आया था वो वापस चला गया और पैसा होते तो हम वो मशीन ले लेते, मशीन छुड़वा लेते। मशीनें होंगी तो लोगों की ऋषि आश्रम में जो मरीज आते हैं उनकी और भी अच्छे से सेवा होगी। मैंने भी सेवा की भावना से बात ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूँगी, आप डिलीवरी बॉय का मुझे नंबर दीजिए, हम मशीनें छुड़वा लेंगे, मशीनें देखेंगे कैसी है। मेरा ये उद्देश्य था कि जब मैं डिलीवरी बॉय को पैसे दूँगी, मैं पेमेंट दूँगी तो वो मशीनें मेरी होंगी, मैं उसकी ऑनर होंगी। उसने 37,000 रुपये बोल लिए। मैंने शॉपिंग करी,
अपने मामा के लड़के के लिए, उसकी दीदी के लिए अपने लिए खरगन लिया तिब्बत मार्केट से। वो भी उसने कपड़े ऐसा फांसा कि वो कपड़े भी उसने लिए 7,000 कुछ के। इतना बड़ा माइंड हैकर बनता है वो। 14 फरवरी को नशीली दवाएं खिला करके 14 फरवरी को अपनी लड़की के नाम पूरा उसने नौकर करवा दिया। ये कोई छोटी मोटी बात है? कोई मुझे बताए ये छोटी मोटी बात है कि कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति चंद दिनों की मुलाकात में अपनी लड़की के नाम पूरा नौकर करवा ले, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के कागज़, ज़मीन जायदाद के कागज़, पूरा जेवर, मेरी हर चीज़ लॉकर में रखी हुई है। और 14 को उसने रखवाया। मुझे खून की उल्टियाँ हुई, नाक से खून निकला, मुँह से खून निकला। पंजाब नेशनल बैंक में वॉश करने के लिए मैंने देखा मेरा खून निकला। मैंने आकर के तुरंत कहा पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से, वहाँ पर सारे स्टाफ हर देखिए ये बात मैंने जोर से कही कि मेरे नाक और मुँह से खून निकल रहा है। लेकिन उसी वक्त मेरे माइंड ने कहा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कोई भोजन भी नहीं कर रही हूँ जिससे कि खून निकलने की कोई संभावना हो। मुझे डाउट हुआ कि मैं महीने से सो नहीं रही हूँ, मैं पूरी रात खांसती हूँ, मैं दिन में खांसा करती हूँ, मैं बार पटिया की तरफ भाग के जाती हूँ, नाली की तरफ भाग के जाती हूँ अपना कफ निकालने के लिए। मेरे गले में ऐसे लगता है जैसे किसी ने 100 सुइयों, महीन सुइयों का गट्ठर मेरे गले में कंठ में घुसेड़ दिया, जहाँ पे कौवा होता है उसमें एकदम किसी ने भक्त से मार दिया हो, 100 सुइयों का गुच्छा। और मैं पागलों की तरह भागती थी, वहाँ खांसती थी, रोकती थी, उल्टी करती थी। मैं उस समय तक नहीं समझ पा रही थी मेरे साथ क्या हो रहा। मैं चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि मैंने दारू पी रखी है, ड्रिंक कर रखा हो। मेरे कदम लड़खड़ाया करते थे, वो तो भगवान मेरी रक्षा करता था। मैं बेहोश गली रहती थी घर में, नशीली दवाएं खिला करके मुझे बेहोश डाला जाता था। होश में आकर बाहर जाती थी तो वहाँ से पकड़ के लाया जाता था, पकड़ के ला करके फिर मुझे नशीली दवाएं खिलाई जाती थी और फिर मैं पड़ी रहती थी। राहुल चौहान, RSS प्रमुख विपिन, संजीव कुमार, क्षमता सक्सेना, राधेश्याम वर्मा, कंचन की दादी, उसकी फैमिली, राहुल चौहान की पूरी फैमिली इस मैटर में इन्वॉल्व है, क्योंकि मुझे पॉइजन शिखा, उसकी पत्नी और राहुल चौहान ने खाने में मिला के दिया। 17 तारीख की रात को 2 घंटे के अंदर मैं 90 साल की बुढ़िया हो गई। रिलैक्सो मैंत्री की जो रिलैक्सो की दुकान है शोभित की, शोभित से पूछिए, मैची वली उसकी शॉप पे आई थी। गायत्री मंदिर के लोगों से पूछिए, मैची वली वह उसके घर आई थी। सीता को बुलाने पर सीता ने फिजियोथेरेपी के लिए मुझे बुलाया था। वो रिश्ते में मेरी भाभी और मेरी किसी की बुआ लगती है, सीता सक्सेना, वाइफ ऑफ उमेश सक्सेना। मैं उनके घर उनकी सासू माँ बिमला सक्सेना जो गायत्री मंदिर की संचालिका है, उनके पास में बैठी बात करी। उनकी बेटी वहाँ पे मौजूद थी, उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य उस जगह मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। मैं अच्छी वाली वहाँ से गई थी और मैं राहुल से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो यहीं पे, मैं अपनी दीदी संगीता दीदी से जाऊँगी, दीदी जिया जी से बंसी वाला चली जाऊँगी, पास में ही हम टहलते चले आएंगे। लेकिन वो मुझे बातों में उलझाकर अपने घर ले जा कि चलो घर पे खाना खा लेंगे। अपनी बीवी को फ़ोन किया कि खाना बना के रखो, आ रहे हैं।
वहाँ गई, पानी लाया गया, पानी में मुझे, मैं जो चप्पल ले करके गई थी रिलैक्सो वाले के यहाँ से, जो 37,000 मेरे रुपए उसके पास में थे, रिलैक्सो की दुकान से मैंने राहुल चौहान को बुलवाया था, बात था उससे कि राहुल भैया हमारे पास 5 रुपये भी नहीं रहे हैं ट्रिपी के, जो मैं ट्रिपी भी कर लूँ, क्योंकि मैंने 37,000 रुपये उसको दिया था, इसलिए उससे हफ्ते कहा था कि राहुल भैया चप्पल जो खरीदी है पेमेंट करो, क्योंकि उसी दिन में पसंद कर देंगे। जब मैंने वहाँ पर एक लड़के को जो ट्रिपी वाला था दारूबाज, उसको उसकी चप्पल बंदर ले गया था और वो रो रहा था, तो मैंने उसको चप्पल पहनाई थी। उस सेम डे मैं पसंद करके आई थी, सुबह 250 की चप्पल लेकर के आई थी और मुझे दिल्ली निकलना था, तो दिल्ली के लिए मैं पसंद किया था अपने लिए चप्पल, तो 1100 की और 350 की चप्पल मैं खुद खरीद के लेके आई थी और उसका पेमेंट मैंने राहुल चौहान से वहाँ करवाया था, हक से करवाया था, क्योंकि मेरे 37,000 रुपये उसके पास थे। लेकिन वो आज वो कहता है कि वो चप्पल उसने दिलवाई मुझे। मैंने कभी अपने पति से हाथ नहीं फैलाया, मैंने कभी अपने बाप से हाथ नहीं फैलाया, मैंने कभी अपनी माँ से हाथ नहीं फैलाया, और वो खुद का कहता है हरामजादा उसने मुझे चप्पल पहनाई। तू साले मुझसे भीख मांग रहा है, मेरा लॉकर पूरा अपनी लड़की के नाम एडवांस में 14 तारीख को करवा चुका, और ये 14 फरवरी को, और ये 17 फरवरी की घटना है, और मुझसे कहता है मुझे चप्पल पहनाई। मैं 16 तारीख की रात मैंने 15 तारीख की रात मैंने संगीता दीदी का अपनी माँ का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, सुरुचि सक्सेना से, विदिशा। सुरुचि ने कहा कि मम्मी से जाके मिला, मैं उसकी माँ से मिलने के लिए गई, उसकी माँ से गई, उसकी दीदी के पास, उसकी माँ के पास 16 तारीख की रात बिताई। 17 तारीख को शुक्रवार को मेरी माँ के लिए कीर्तन रखा गया था ऋषि आश्रम में, मेरी माँ के लिए राहुल चौहान ने, और खुद ही ऑर्गेनाइज करवाया था कि हर शुक्रवार को और सोमवार को भजन किया करेंगे, कमेटी बनेगी, उसके सदस्य होंगे, ये होगा वो होगा। मेरी माँ का जन्मदिन था, मैं अपनी माँ के जन्मदिन के लिए पहले से माइंड सेटअप करे हुए थी कि मैं वृद्धाश्रम आश्रम जा कर के फल बाँटूँगी। मैं फल मंडी जा कर के, नवीन आगरा रोड की फल मंडी जा कर के वहाँ का कार्ड लेके आई थी कि मैं फ़ोन से ऑर्डर दूँगी, मेरा ऑर्डर पहुँचा देना। वो सब लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं फल का काम कर चुकी हूँ, किराने का काम कर चुकी हूँ, सब्जियों का काम कर चुकी हूँ लॉकडाउन में। पूरी सब्जी मंडी मुझे जानती है। मैं वहाँ से फ़ोन नंबर लेके आई थी कि मैं मंडी नहीं आऊँगी, केवल और पेमेंट कर दूँगी और आकर के मेरा सामान, मेरे फल की पेटी पहुँचा दें, जिससे कि मैं वृद्ध आश्रम में उन फलों को मैं बाँट सकूँ। लेकिन उसने वो चाल चली, मेरा सारा रुपये जो मैंने अपनी माँ के जन्मदिन के लिए और अपने काम के लिए दिल्ली निकलने के लिए जो मैंने निकाला था, दिल्ली की मुझे जो तैयारी करनी थी, उसके बजाय उसने मेरा पूरा रुपया हड़प लिया बातों में फंसा करके। और 17 तारीख को मैं सुरुचि के मायके से निकली मॉर्निंग में, सुबह अगली दिन मॉर्निंग मंडी के लिए, करीब 7 साढ़े 7 बजे, 7 साढ़े 7 ही बजा होगा, 8 बजे के 50 की बात है। और उसने फ़ोन किया मुझे, वो फिर मैंने कहा कि मैं कहाँ जा रही, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ फल मंडी जा रही हूँ फल लेने के लिए, माँ कीर्तन है आश्रम में। तो पीछे पीछे वो भी आया, मैं ऑटो से गई, उसने कसम दे करके मुझे ऑटो से उतारा, मैं नहीं, मैं ऑटो से जा रही थी, मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ ऑटो से, तो उसने ज़बरदस्ती कसम दे करके मेरा पीछा किया आगरा रोड की रोड पे। इसने जिस रोड पे मैं यहाँ चल रही हूँ, ये जो जगह है, यहीं पर कहीं उसने मुझे फ़ोन से, वो मेरे साथ लाइन पे जुड़ा था, फ़ोन कर रहा था बार बार, और उसने सौगंध दे करके मुझे रोका, अपनी कसम दे करके, क्योंकि उसको गुरु मानती थी, भाई मानती थी, गुरु मानती थी, भरे समाज में उसकी पैर छूती थी।
क्योंकि फिजियोथेरेपी सिखा रहा था मुझे, ट्रीटमेंट सिखा रहा था वो, इसलिए बहुत सी चीज़ों के प्रूफ दे रहा था। ये दिखा रहा था कि मेरी उसकी लड़की मेरी माँ का रिवर्स है। बहुत सी उसने मुझे ऐसी ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटनाएं दिखाई जो मैं सिर्फ टीवी में देखा करती थी, फिल्मों में देखा करती थी। उसको आंखों का धोखा माने या सच माने, यकीन नहीं होता। बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा धोखेबाज, बहुत बड़ा चीटर। पावर थी, लेकिन उस पावर है उसके पास में, लेकिन उसने पावर का मिसयूज किया। अगर ईश्वर ने उसको वो शक्ति दी है तो उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, उसको जहर दे दिया, ये एक क्राइम है। वो जैसी पढ़ी लिखी लड़की को बेवकूफ़ बना रहा, मौत के मुंह में छोड़ आया। सीधी सादी गांव की लड़कियों को कोठे पे ले जाके बेच देगा वो आदमी। घृणा आती, मुझे नफरत होती है। कंचन यादव का जब वो छोड़ के आया, उसकी दादी की जब फिजियोथेरेपी नई मशीन जो उसने छुड़वाई थी डिलीवरी बॉय से, मछली के आकृति की, जिसमें बहुत सारी डिस्कें लगा करते थे, उस डिस्क से जब वो कंचन की दादी के अपने घर से मुझे खाना खिला के जब लौट के आया तो मशीन फिरा रहा था, तो उसने मेरे बुरी तरह से मुंह से खून और नाक से निकलने लगा, और मैं उसका हाथ पकड़ के उसको मेरे कि राहुल भैया मेरे नाक और मुंह से फिर से खून निकलने लगा। वो गया और बड़ा नॉर्मल झांक करके बाथरूम में बिल्कुल ऐसे लौट आया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से वो लौट करके आया। मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गई। मेरे सिर में इतने बुरी तरह से दर्द होने लगा, मेरा मुंह सूखने लगा, मेरी जुबान तालू से चिपक गई। मैं ये सोचूं कि मुझे एकदम से क्या हो गया, और मैं सिर पकड़ के मेरे सिर की नसें यूँ फूलें, मैं अपने सिर की नसों को दबाऊं। मेरा सिर पॉइजन मुझे असर करने लगा था। तुरंत ही वो चला गया। जैसे ही मेरी तबीयत बिगड़ी वैसे ही उसने तुरंत ही अपना बोरिया बिस्तर उठाया अपनी मशीन और वो चला गया। मैं उसको छोड़ने के लिए गई, उसके पीछे पीछे दरवाजे तक। कंचन की दादी से वो बात कर रहा था, मैं गई वहाँ पे, तो उसने कहा कंचन की दादी से कि देखना इनको सुबह तक बुखार आएगा, और हमने टेबलेट दिए दे रहे हैं, और इनको बुखार आए तो वो टेबलेट दे देना। कंचन की मैंने कहा नहीं राहुल भैया, मैं दवा नहीं खाती, अंग्रेजी दवा मैंने कभी नहीं खाई, मैं नहीं खाऊंगी। तो कंचन की दादी बोली कि हम टेबलेट ना दिए, अगर तबीयत बिगड़ गई तो भावई हो जाइए। अपने घर में उसने मुझे खाना खिलाया, तो उसने उसको खाना खिलाने के बाद में मेरा बैठना आराम कर दिया। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी खाना खाओ, क्योंकि वो पानी में मिला के ऑलरेडी मुझे दे चुका था और पॉइजन असर करने वाला था। वो जानता था कि अगर उसके घर में मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो फंस जाएगा। उसने मुझे खाना खाना आराम कर दिया, वहाँ पे रुकना आराम कर दिया। जल्दी करो जल्दी करो, हमें बहुत नींद आ रही है, हमें बहुत नींद आ रही है, हम बहुत थक गए हैं, जल्दी चलो कर करके इतनी तेज उसने भावई करी। अब मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि वो मुझे पॉइजन दे चुका था ऑलरेडी, और वो जानता था कि पॉइजन थोड़ी देर में असर करेगा। अगर मैं उसके घर में मुझे कुछ हो गया तो उसका पूरा घर फंस जाएगा, इसीलिए वो मुझे कंचन यादव क्या छोड़ के गया। जबकि मैंने कहा था कि मुझे संगीता दीदी क्या छोड़ दो, वहाँ नहीं छोड़ा उसने। मेरी मौसा जी उसी कंचन यादव के मोहल्ले में रहते हैं, खड़कजीत नगर में, जो दादी मुझे उसके पास लेके गई थी, वो मुझे उनके यहाँ भी नहीं छोड़ा। बोले आज की रात तुम कंचन यादव के यहाँ रहो, इनके यहाँ रुको। मैं उन्हीं के यहाँ रुकी। रात में मेरी बहुत तबीयत खराब हुई, किसी को बता नहीं सकती। मेरे दिमाग की नसें इतनी बुरी तरह से जंप मार रही थी, ऐसे लगता था कि ब्रेन हेमरेज होगा और मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। मेरा सिर बुरी तरह से दर्द हो रहा था, फट रहा था, मेरा मुंह सूख रहा था, तालू से जुबान चिपक गई थी, मेरे गला, मैं गूंगी हो गई, मेरे गले की आवाज़ चली गई, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी बुरी तरह से। किसी
गलती से क्या उसका बखान करूँ। जो जो फील किया मैंने फील किया, मैं जानती हूँ कि मुझे उस समय क्या लग रहा था। मैं खून की उल्टियाँ रोक रही थी। कंचन की दादी ने पराठा मुझे बना के खिलाया, पता नहीं क्या उसने भी उसमें दवा मिला करके खिलाई, क्या किया मुझे नहीं मालूम। अगर इन सब का नार्को टेस्ट करवाया जाए पूरी असलियत खुल जाएगी उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। जरूर कोई जबरदस्त साजिश थी मुझे मारने की। मैं पूरी रात भगवान का नाम लेती रही। ये वो स्थान है, ये वो पॉइंट है, ये लकड़ी की वो टाल है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने उसको 37,000 रुपये दिए, राहुल चौहान को। ये वो पॉइंट है, ये वो लकड़ी की टाल है। इस जगह बाइक रोकी गई थी, इस जगह यहाँ पर रोक करके उसने मुझसे 37,000 में ममता सक्सेना पुत्री मीना कुमारी सक्सेना से, जिसने कि 47,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से निकाले थे, 37,000 रुपये उसने फिजियोथेरेपी की मशीन और अपना कर्ज निपटाने के लिए मुझसे लिए थे। ये वो लकड़ी की टाल है, ये वो तराजू है, ये वो तख्त है, ये वो टीन के शेड है। मैं इस स्थान को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मैं यहाँ पर आई थी उस दिन, मेरी माँ के नाम से भजन हुए थे और मंडी से चीकू लेकर के हम लोग गए थे। मैं और भी फल खरीदना चाह रही थी लेकिन उसने और फल नहीं खरीदने दिए थे। मात्र 250 रुपये के उसने चीकू की केवल एक पेटी खरीदी थी और बाकी मेरा पूरा रुपये उसने रख लिया था। मैं कुछ नहीं भूलती, मुझे सब याद है, क्योंकि उस समय मैं नशीली दवा में नहीं थी। मुझे मालूम था, मुझे डाउट हो गया था क्योंकि खून की उल्टियाँ हो पंजाब नेशनल में 14 तारीख को वैलेंटाइन डे वाले दिन खून की उल्टी होने के बाद मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ में कोई घटियाई कर रहा है। तो गुड्डन क्षमता पे मुझे पूरा डाउट था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये राहुल चौहान गुड्डन से मिला हुआ है, जबकि राहुल चौहान ने मुझे अपने हाथों से गोलियां खिलाई। और जब 17 तारीख की रात को वो मुझे अपने घर ले गया था बहका के कि चलो घर पे खाना खाएंगे, और उसकी बीवी ने मुझे खाना खिलाया, तो मैंने उससे कहा भी था कि भाभी, राहुल भैया ने हमें जब से नसीब पे गोली अपने हाथन से खिलाई है तब से हमें मेरे मुंह में खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है। इतनी गुस्सा आती है कि गुड्डन के नाम FIR करें तो करें, राहुल भैया की और पीठ पे पट्टा बजवाएं। राहुल भैया ने मैं अपने हाथन से दवा खिलाई। तो उसकी बीवी बोली अरे भैया ऐसा ना करियो, बाल बच्चादार आदमी है, लेकिन उसने वो किया मेरे साथ में। ये वो नवीन मंडी स्थल मंत्री है जहाँ पर कि मैं फल सब्जी किराने का काम किया करती थी। आज मैं उस मंडी के अंदर फिर से एंट्री कर रही हूँ। ये मंत्री की पूर्व चेयरपर्सन है, ये समाज सेवी अरुण गुप्ता उनकी पत्नी है। आज मैं फिर उसी जगह जा रही हूँ। मैं दिल्ली से सिर्फ एविडेंस इकट्ठे करने आई हूँ। लोगों ने मेरे साथ जो चीटिंग की उसके एविडेंस मैं इकट्ठे करने आई हूँ। आज वो मना करता है कि मैंने उसको कोई रुपए नहीं दिए, उसने मुझसे कोई रुपए नहीं दिए, यहाँ तक कि चप्पल तक उसने मुझे खुद पहनाई। मैं मंडी जा रही हूँ, फल मंडी की तरफ। ये मंडी कस्टर का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, ये मंडी कस्टर का क्षेत्र है। मैनपुरी की नवीन गल्ला मंडी, अब गल्ला मंडी से मैं फल मंडी की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। उसने मेरी माँ के नाम से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहा कि उसकी लड़की ने उसको
ऋषि आश्रम भेजा, ये कह के मेरे बारे में उसको स्टोरी सुनाई कि मेरी लड़की रोती है, परेशान रहती है, और तुम ऋषि आश्रम जाके उससे मिलो। वो मेरी माँ का पुनर्जन्म है। मैं रोया ना करूं, मैं रोती हूँ तो उसकी लड़की परेशान होती है, वो भी रोती है। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया। मैं उसकी लड़की में अपनी माँ को देखने लगी। उसने बहुत कई सारी ऐसी घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटवाई जिससे कि मैं उस पर 100% बिलीव करूं, और मैं उस पर 100% बिलीव करने लगी थी। उसको अपना गुरु मानने लगी थी। उसके भरी सभा में पैर छुआ करती थी, लेकिन किसी को सच नहीं बता पा रही थी। संतोष आंटी को मैं उस लड़की से मिलवाने के लेके गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी और संतोष आंटी का बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। लेकिन संतोष आंटी को मैंने ये नहीं कहा था कि ये राहुल ये कहता है कि उसकी लड़की मेरी मम्मी का पुनर्जन्म है। लेकिन मैं उसकी लड़की को दिखाने के लिए संतोष आंटी को उसके घर पे लेकर के गई थी। उसके परिवार से मिलवाया मैंने। उसकी लड़की के हाथ में मैंने नारियल दिया, उसके लिए फल वगैरह लेके गई, ढेरों उसके लिए चॉकलेट मेवा वगैरह उसकी लड़की को दे करके मैं आई कि मैं अपने पिछले जन्म में अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए इस जन्म में मेरी माँ आ गई है तो चलो अब मैं उसके लिए करूं। लेकिन 17 तारीख को जो कीर्तन हवन हुआ, शुक्रवार को रात को नहीं, दोपहर में ऋषि आश्रम में, वहाँ पे मैं जो कपड़े खरीद के ले गई थी वो सब उसने ले लिए। उसकी बीवी कह रही थी कि कितने रुपए आए हैं, कीमत बताओ। मैंने कहा बाद में बताऊंगी भाभी, क्योंकि वो कपड़े उन लोगों के लिए नहीं थे, वो कपड़े मेरे मामा के बेटे पिंकू भाई के लिए और ज्योति भाभी के लिए थे। वो शॉपिंग उनके लिए थी, उनकी शादी की सालगिरह थी, तो उन्होंने अखंड रामायण रखी थी और कीर्तन रखा था 24 फरवरी को। तो मेरा दिल्ली जाने का पहले से प्रोग्राम था, और वो कहता था कि देखना तुम जा नहीं पाओगी, क्योंकि वो तो मेरे संग कांड कर रहा था। वो जानता था कि सचमुच तो नहीं करेंगी। लेकिन उसने फिर मुझसे कहा गाना गाओ, वो माँ वाला गाना गाओ। तो मैंने वहाँ पे लास्ट में माँ वाला गाना गाया। तो मैं उस लड़की के एक्सप्रेशन देख रही थी। उसकी लड़की मिस्ट्री उर्फ सिद्धि, जो लॉकर में उसने नाम लिखवाया था, वो लड़की किसी भी एंगल से मेरी माँ नहीं हो सकती। आज मैं इस बात को दावे से कहती हूँ। वो मेरी माँ का पुनर्जन्म तो छोड़िए, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी नहीं है। मेरी माँ होती तो आके मेरे सीने से लिपट जाती। जिस माँ को वो गाना, जो माँ मेरा वो गाना सुन के मेरे सपनों में दौड़ के आती थी, उसकी सामने लड़की क्या सामने गाना गा रही और वो आराम से इधर उधर टक कर रही। मेरी माँ अलर्ट हो जाती, चिपक जाती, रोती मुझसे। अगर वो मेरी माँ उस क्षण मेरी माँ की आत्मा होती तो वो लोग सब मुझे चीट कर रहे थे, चीट करके मुझे पसंद नहीं दिया, मुझे मौत की नहीं दिल्ली खून क्या करूँ, मेरी नाक से मुझे खून निकला। मुझे यकीन मैंने कुछ लोगों को बताया कि देखो नया मैं किसी कहूँगी तो आपने करेगा, देखो नाक से खून निकला। मैंने राहुल दुबे उसको दिखाया मैनपुरी में, जो मुझे कोतवाली अपने घर ले गए थे। राहुल दुबे की वाइफ की गवाह, उसने देखा कि मेरी नाक से खून निकला। मैंने खून के थक्के उनको दिखाए, संतोष आंटी को दिखाए। राहुल दुबे के यहाँ से मुझे फिर संतोष आंटी के यहाँ भेजा गया। 19 तारीख की रात, 20 तारीख की रात 2 दिन मैंने संतोष आंटी के यहाँ काटी। उनके 19 तारीख की रात इतनी मुश्किल हो गई, पूरा घर सो रहा था, पूरी रात खून की उल्टियाँ कर रही थी।
मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं रोती जा रही थी, चेकिंग भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। मेरे वीडियो सारे पड़े हुए हैं इसमें मोबाइल में, सारे यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। इंतजार कर रही हूँ। मैनपुरी की पुलिस के पास में गई 19 फरवरी को, उसने कहीं मेरी नहीं सुनी। मेडिकल कराने गई, इमरजेंसी थी, मेरा मेडिकल करो। मैंने पूरी लीगल प्रोसेस किया, लेकिन किसी ने मेरा मेडिकल नहीं करवाया। पुलिस ने भी पैसे खाए। संजीव कुमार आए, वहाँ का CCTV कैमरा, मैनपुरी कोतवाली का, मैनपुरी नगर कोतवाली का CCTV कैमरे 19 फरवरी दिन रविवार के और इमरजेंसी हॉस्पिटल के CCTV कैमरे निकलवाए जाएं, उनकी फुटेज देखी जाए तो सारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी। ये वो मंडी है, ये वो मंडी है जहाँ से